बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। पहली तो ये है कि ये इमरान नियाज़ी के गुंडों ने बनी गाला के शहरियों की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। अब सीधा फायर खोल दिया है, इस पे बात करेंगे। और फिर बात करेंगे जनाब के फवाद चौधरी साहब ने मान लिया है कि राना सनाउल्लाह साहब पर केस गलत बना था, ये जो हीरोइन उन पे डाली गई थी ये गलत बना था। और तीसरी स्टोरी ये है कि खान साहब के एक साथी की मैं आपको उसमें वो भी वीडियो शेयर करूंगा यहाँ पर कि जो कच्चा चट्टा खोला है ना खान साहब का, यकीन कीजिए आप हैरान रहे। अब करीबी साथी ये कच्चे चट्टे खोल रहे हैं। तो जनाब आ जाएँ, सबसे पहले ये बनी गाला में इमरान नियाज़ी के गुंडों ने बनी गाला के शहरियों के साथ उनकी तकरीबन आए दिन जो है ना ये इस तरह से तू मैं और इस तरह से ये तमाशा लगा रहता है और उनको धमकियां देते हैं। ये जब से दोबारा पेशावर से यहाँ आए वो टाइगर फोर्स के लोग और उनके वो पीटीआई का वर्कर सेल और पता नहीं किस किस नाम से और सारे दहशतगर्द यहाँ पे जमा हुए हैं। और वो अली अमीन गंडापुर जिस पर अपने मिनिस्टरों के कत्ल के मुकदमे हैं और अपने मिनिस्टरों के कत्ल के इल्ज़ामात हैं, वो दहशतगर्द यहाँ गुंडे बिठाए हुए हैं उसने। और जनाब उन गुंडों ने बनी गाला के शहरियों की ज़िंदगी को अजीरन करके रख दिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जब हुकूमत का रियासत पाकिस्तान के भी लाखों करोड़ों रुपए इमरान नियाज़ी की सिक्योरिटी पर लग रहे हैं, और तो और जनाब उन्होंने कहीं निकलना हो तो लंबी लाइन पुलिस वालों की। हमें बताया गया कि तकरीबन को 150 के लगभग, जिसमें एफसी के एहलकार भी हैं, रेंजर्स की भी हैं, इस्लामाबाद पुलिस के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के भी हैं, वो लगे हुए हैं। और वो जनाब इनके लिए ये मेरा ख्याल है, मैं अपनी माजी करीब की यादाश्त में जाऊँ तो कोई पहला ही प्राइम मिनिस्टर होगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर, जिसके लिए रूट लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुकून नहीं है। उन्होंने यहाँ पे एक यूँ समझ लीजिए कि स्लीपर सेल्स टाइप के गुंडे रखे हुए हैं और वो उन गुंडों के पास असला भी है, वो असला बरदार गुंडे हैं। वो फिर निकलते भी हैं, वो गुंडे जो निकलते हैं जो सिक्योरिटी वाले। अब कल क्या हुआ जनाब, कल ये हुआ कि बनी गाला के एक मकामी हैं और वलीद अब्बासी उनका नाम है, उनके साथ इनकी कोई तू मैं हुई। वो आरिफ शाह नामी हैं या क्या हैं, उन्होंने जनाब उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि ये टाइगर फोर्स के हम फलां हैं और ये हैं, और आपने रास्ते में ये कर दिया और मुझे वो टेक क्यों किया और ये क्यों किया। तो अब वहाँ तू मैं हुई और इस तरीके से उसमें वीडियो है, आपने भी देखी होगी। मैं 2 वजूहात की बुनियाद पे कि एक तो उस वीडियो में ज़रा गैर पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, ऐसे ही वो लैंग्वेज के बग़ैर वो दिखाना इतना कोई मैं समझता हूँ कि इफ़ेक्टिव नहीं है। तो और दूसरा ये है कि उसमें उस शहरी की टांग पर जो सीधा फायर लगा तो वो खून नज़र आ रहा है। तो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं सोशल मीडिया की, उसको फॉलो करना होता है। तो इस वजह से वो आपके पास वीडियो होगी, वीडियो मेरे पास भी है, तो सीधा फायर खोल दिया और फिर उसके बाद भाग गए और भाग गए और जाके पनाह ली बनी गाला में। फिर यहाँ पे पूरा एहतजाज शुरू हो गया बनी गाला में भी, और साथ वो बाराकाऊ में भी वो अठाल चौक है वहाँ पर भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया उनके रिश्तेदारों ने और सारा कुछ, जिसको गोली लगी थी। तो अब उसके बाद अब पर्चा भी कट गया, FIR वो गुंडे अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और कुछ और लोगों के ख़िलाफ़। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये रियासत इन गुंडों को यहाँ से निकाल नहीं सकती। ये रियासत, हमें याद है कि मौलाना फजल रहमान साहब के बंदे बिल्कुल गैर मुसल्लह, उनके हाथ में तो कोई सोटी नहीं थी। वो अंसारुल इस्लाम वाले वो जनाब आए थे कि जी यहाँ पर ख़तरा है, जो हमारे लोग हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमें ख़तरा है कि पुलिस उन्हें या कोई और एजेंसी उन्हें अगवा कर लेगी पार्लियामेंट लॉजेस में, तो हम उनकी हिफाजत के लिए आए हैं।
वो निहत्थे आए, उन पर धावा बोल दिया गया। तो मैं कहता हूँ कि हुकूमत इतनी कमज़ोर क्यों है? यहाँ पे ये गुंडे स्लीपर सेल्स में बैठे हैं और बनी गाला के शहरियों पर, ये मकामियों पर ये सीधा फायर खोल रहे हैं और उनकी ज़िंदगी अजीरन कर रहे हैं। तो इन गुंडों को रोकने वाला कोई नहीं है। मुझे तो हैरत है भाई, ये क्या अजीब तमाशा। और फिर वो बार बार कहते हैं हमारी जान को ख़तरा है। इमरान नियाज़ी वो बहरूपिया है, मैं समझता हूँ, माज़रत के साथ कहूँगा, कि वो सुबह कहता है, अब कल की बात है, ये सुबह कहता है कि जनाब वकील को भेजा कि इमरान नियाज़ी भाई अदालत में पेश नहीं हो सकते क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। शाम में चीचा वतनी और उन्हें हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। वहाँ वकील ने जाके अदालत से हाज़िरी से इस्तिस्ना ले लिया। उसी शाम चीचा वतनी जाके उन्होंने तकरीर कर डाली, सच्चे सच झूठ सारा मिक्स कर दिया, इल्ज़ामात जो उनकी पुरानी आदत है। वहाँ आपकी जान को ख़तरा नहीं है, यहाँ अदालत में पेश होते हुए आपकी जान को ख़तरा है। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी के साथ 200 पेशियाँ भुगती, उन्होंने तो कभी नहीं कहा था मेरी जान को ख़तरा है, आज हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दो। आप तो दूसरी पेशी पे यूँ इस तरीके से जो है ना वो हिम्मत हार गया कि जी मेरी जान को ख़तरा है। 150 बंदा लगा हुआ है, गुंडे यहाँ पे स्लीपर सेल्स में हैं और आपकी जान को ख़तरा है। किससे ख़तरा है आपकी जान को? कौन सा ख़तरा मंडला रहा है आपके सर पर? तो बड़ी अजीब। आप अब जनाब आप आएँ दूसरी स्टोरी पर और ये ज़रा सुने, अपने कानों से सुन लें, ठीक हो गया ना। मैंने कहा ना कि कुछ मजबूरियां होती हैं, उसकी वजह ये कि कुछ कॉपीराइट्स क्लेम आ जाते हैं, लेकिन उसको हमने वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करके आपको सुनाया है। लेकिन वीडियो मेरे पास मौजूद है, आपने भी हो सकता है बहुत सारों ने देखी हो, ठीक है ना। ये आप देख लें, फवाद चौधरी साहब जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में क्या फरमा रहे हैं, और जावेद चौधरी साहब ने बहुत सारे चुभते हुए सवालात भी किए हैं। ये पहले आप ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद मैं इस पर तबसरा करता हूँ और फिर उस स्टोरी पे जाता हूँ कि अपने ही साथी इमरान नियाज़ी साहब को नंगा कर रहे हैं। ये आप ज़रा पहले आप ज़रा सुन लें। बनी गाला से हीरो ने गई, बनी गाला और आप लोग पीटीआई ने नहीं बनाया केस, पीटीआई ने नहीं बनाया केस, तो फिर किसने बनाया ये केस? बस राणा साहब से पूछे। नहीं वैसे राणा सनाउल्लाह साहब पूछे, खुली बातें वो असेंबली में करते रहे। आपको अफरीदी साहब याद नहीं है जो कहते जान अल्लाह ताला को देनी है, उन्होंने हल्फ उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कभी समझ गलत किया। शायद अफरीदी साहब ने गलत किया बिल्कुल उनको। देखिए मैंने तो उस वक्त भी कहा कैबिनेट में जब वो आए ये केस लेके, तो आप जरा पूछे लोगों से, जो मैंने जब बात की थी तो वो जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे वो तो कैबिनेट छोड़ के चले गए थे। कंसर्न्ड ऑफिसर मतलब जो भी आए थे एएनएफ से, नहीं एएनएफ के मेजर जनरल साहब थे, जो भी आया था। नहीं वैसे वो मतलब आपने रोका था, मना किया था आपने? मैंने तो बिल्कुल मना किया था। मैंने ये कहा, मैंने जब उनसे क्वेश्चन ही किए तो मुझे पता था ये केस बिल्कुल फजूल है। और वो आपका ख्याल है गलती हुई, नहीं करना चाहिए था, कभी भी नहीं करना चाहिए। देख ये सुन लिया आपने, वो कहते हैं जनाब कि हमारी ही जमात ने, हमारी ही हुकूमत ने ये गलत इस पर मुकदमा बनाया था राना सनाउल्लाह पर। तो फिर अब इसके बाद भी कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है। लेकिन वही बात है ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना। ये बड़ी एक जो है ना उस बेचारे को जिस तरीके से आपने हीरोइन डाल के तस्कीन की गई, इमरान नियाज़ी की अना की तस्कीन की गई, उसके सेल में, अब तो खैर उन्होंने ख़ुद भी बता दिया, हमें तो पहले से ही पता था, उसके सेल में मीठा डाल दिया जाता था उसकी चटाई पर, चीनी वगैरह, ठीक है, ये डाल दी जाती थी ताकि चींटियाँ मकोड़े ये आएँ और इनको काटें, इनको नींद ना आए। और वहाँ पे कैमरा लगा हुआ होता था और इमरान नियाज़ी वो उस कैमरे में राना सनाउल्लाह के सीन देखकर वो जो है ना लुत्फ़ लिया करते थे। यहाँ पे बनीगाला में बैठ के मज़े लिया करते थे, या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के मज़े लिया करते थे, वो सारी चीज़ें देखते थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए, वो कल मैं देख रहा था, हामिद मीर साहब ने कहा है कि हमें कुछ ख़बरें आ रही हैं कि 17 जुलाई के बाद इमरान ख़ान को आप गिरफ़्तार करेंगे, तो क्या आप भी उसे चींटियों से कटवाएंगे? ये मुझे बड़ा मासूमाना सवाल लगा हामिद मीर साहब का। तो राना सनाउल्लाह साहब ने उससे भी मासूमाना अंदाज में कहा कि होना तो यही चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आप इस कदर जो है ना सफाक जालिम बने कि किसी को सोने न दें उसकी चटाई पर मीठा डाल के, ताकि इसे चींटियाँ और मकोड़े काटें, ठीक है ना।
और इसको सोने न दें और ख़ुद उसकी वो वीडियो देखें और मज़े लें। ये कितना जुल्म है। और आज बैठ के फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, और जावेद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि ये जान अल्लाह को देनी है। रोज़ाना कुरान उठा के टीवी टॉक शोज़ में भी, और मैं ख़ुद उस दिन पार्लियामेंट में बैठा था, यकीन करें पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में, कि जब इन्होंने ना कुरान सर पे उठाने की कोशिश की। अब राना सनाउल्लाह ने 2 दफ़ा कुरान सर पे उठाया, उसे किसी ने नहीं रोका। ये पार्लियामेंट में मौजूद है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा है, कोई नहीं मुकर सकता। ठीक है, राना सनाउल्लाह ने 2 दफ़ा सर पे कुरान उठाया कि अगर मैंने कभी हीरोइन को टच किया हो, मैंने पी हो, मेरे पास हो जो इन्होंने डाली है, तो ये कुरान मुझे गर्क करे, नहीं तो ये उठाएं। अब इसने जैसे ही उठाने की कोशिश की, राना सनाउल्लाह ने 2 दफ़ा उठाया सर पे, कुरान सर पे रखा, ठीक है ना, छोटा सा कुरान उसके हाथ में था। तो जैसे ही कुरान जो है ना इन्होंने उठाने की कोशिश की, शहरयार अफरीदी ने, पूरे के पूरे पीटीआई बाकी लोग भाग के आए, इसके हाथ से ना वो खींच लिया। बाहर निकले, नमाज का वक्फा था, बाहर निकला तो मैंने कुछ पीटीआई के दोस्तों से पूछा, मैंने कहा राना सनाउल्लाह ने कुरान उठाया, तो कोई नहीं भागा। और ये शहरयार अफरीदी ने कुरान उठाया, तो अब सारे भाग के उसे पकड़ है। तो कहते हैं यार नकवी साहब, आपको पता है ये एवं ही झूठा है, ये गलत ही कुरान उठा रहा था। हमने कहा ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं इस छत पे, ये शहरयार अफरीदी ने कुरान ऐसे ही गलत उठाया, झूठ पे उठा लिया, तो फिर ये छत कहीं गिर न जाए, हम सारे इधर ही कहीं गर्क ना हो जाएं। पता सबको था, लेकिन ये इमरान नियाज़ी की अना की तस्कीन थी, जिस तरीके से इनको इंतकाम का निशाना बनाया गया। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, ये सूरत हाल है। अब आ जाएं जनाब, मैं आपको एक आखिरी वीडियो दिखाने लगा हूँ, उसके बाद मैं तबसरा करूँगा छोटा सा, लेकिन ये वीडियो बजाते खुद स्टोरी भी है, न्यूज़ भी है, तबसरा भी है, सब कुछ है। उज़्मा कारदार साहबा कितनी क्लोज़ इनकी साथी थी, इनकी जो है ना मेंबर पंजाब असम्बली, वो सब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है इमरान नियाज़ी के बारे में, उन्होंने क्या कहा है पिंकी पीरनी के बारे में, उन्होंने क्या कहा है। आप जी पहले सुन ले, फिर मैं इस पर तबसरा करता हूँ। ये वाइट कॉलर क्राइम किया है ना, कि खुद पीछे रहे और इर्द गिर्द वाले अपने सारे लोग जो हैं उनको करप्शन पे लगा दिया। 70% वो पैसा जो इन लोगों ने बनाया वो बुशरा बीबी और खान साहब को जाता था, बनी गाला, और 30% इनकी जेबों में जाता था। मुहतरमा बुशरा जो हैं वो रोज अपने मियाँ से कोई ना कोई नाजायज तरीके से कोई काम करवाने के लिए कोई ना कोई फाइल वो साइन करवाती थी, और ये बड़े हंस हंस के वाह 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 मेरी बेगम तो बड़ी बुजुर्ग है, हंस हंस के उसमें साइन कर देते थे। पोस्टिंग और ट्रांसफर पे 10 लाख डेली इनके अकाउंट्स में जाता था। वो ताहिर खुर्शीद जो था वो वादा माफ गवाह बनेगा आपके। ताहिर खुर्शीद के अलावा और कौन कौन पार्टी में वादा माफ गवाह बन रहे हैं? फराह गोगी भी बनेगी, और जब फराह गोगी बनेगी अपने आप को बचाने की, अपनी जान सबको बड़ी अजीज होती है, फिर नहीं बुशरा बीबी उनको याद रहनी। इमरान खान एक रॉन्ग नंबर समझती हैं? रॉन्ग नंबर नहीं, एक डेंजरस नंबर है, वो एक सिक्योरिटी रिस्क बनते चले जा रहे हैं। साहब सादिक और अमीन होते पहले दिन बुशरा बीबी को वो अपनी जगह पे बिठाते और कहते खबरदार तुम मेरे से तुमने कोई इस तरह का कोई नाजायज काम कराया, लेकिन वहां पे तो वारे न्यारे थे। हाँ साहब के जो मोबाइल हैं वो भी बुशरा बीबी के कंट्रोल में। अच्छा जी हाँ, जो आप कोई उनसे कोई जो बातचीत अगर आपकी होती तो बुशरा बीबी को पहले पहुंचती थी, और बुशरा बीबी जो थी वो फैसला करती थी किससे खान साहब ने बात करनी है, किससे खान साहब ने बात नहीं करनी है। ये जहांगीर तरीन के भी खिलाफ ही बुशरा बीबी की वजह से ये मामला हुआ था। वो क्या कहानी है? एक खाने पे ये बुशरा बीबी जो थी वहां पे गई जहांगीर तरीन के पास और कहा कि हमें पता चला है कि आपने मुझे जादूगरनी कहा है। तो जहांगीर तरीन ने कहा जी मैंने तो नहीं कहा। कहते हैं नहीं, आपने अपनी बीवी को फोन पे कहा है कि ये तो जादूगरनी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। और ये कह के वो आ गई। अगले दिन खान ने जहांगीर तरीन से भी मुंह फेर लिया। वजीर आला बुजदार हाउस ये करप्शन का गढ़ था? बिल्कुल था। और कौन कंट्रोल कर रहा था इसे? बुजदार एक डमी सीएम था, और कंट्रोल एक्चुअल सीएम तो वो फराह गुज्जर थी। अगर अलीम खान साहब आते तो वो तो ये फराह गोगी की करप्शन को वो नहीं होने देते ना, वो तो एक स्ट्रांग कैंडिडेट बन के आते।
और उन्होंने ना खान साहब की सुननी थी ना इन लोगों की सुननी थी। मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी में भी रही हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस होती थी खान साहब की बुशरा बीबी के हवाले से? बिल्कुल, कि आपने कहना है कि वो उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल घरेलू है। वो सारा दिन वो तो अल्लाह लोग हैं। रेहाम खान बुशरा बीबी के सामने बिल्कुल ही बच्ची निकली। जो बुशरा बीबी का जो दिमाग चलता है, जो उनकी अकल चलती है, और जिस तरह उन्होंने बुशरा बीबी ने इस्तेमाल किया इमरान खान को, और जिस तरह इमरान खान इस्तेमाल हुए, और मैं तो कहूंगी जानबूझ के हुए। अच्छा, तो इसकी तो मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती। आप खुद बताएं, ये आप खुद बताएं, ये अब इसके बाद किसी चीज़ की गुंजाइश रह जाती है? यही इसी चीज़ का अताब का निशाना बने जहांगीर तरीन साहब, कि जिनको कहा गया कि आप मुझे जादूगरनी कह रहे हैं। ठीक हो गया ना? उन्होंने कहा मैंने तो नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, आप टेलीफोन पर अपनी बीवी को कह रहे थे। तो ये जो चीख रहे हैं कि खान साहब के टेलीफोन क्यों टेप किए गए, पिंकी पीरनी के टेलीफोन क्यों टेप किए गए, फिर जहांगीर तरीन का टेलीफोन क्यों टेप किया गया, मुझे बताएं ना। फिर कोई बताए ना कि किसी और का फ़ोन क्यों टेप किया गया। यानी आप टेप करते रहें किसी के फ़ोन तो फिर ठीक है। और फिर उसके बाद जहांगीर तरीन मुसलसल अताब में आते गए, और मुसलसल वो फिर आपका क्या ख्याल है कि वो चीनी का स्कैंडल तो बहाना बनाया गया, और जो उस चीनी के स्कैंडल में तो खुसरो बख्तियार का भी नाम था, उस चीनी के स्कैंडल में तो मून सिलाई का भी नाम था, औरों का भी नाम था। तो अगर वो उस चीनी के स्कैंडल से बहुत ही साफ चली, शफाफ चली, और ये हाजी नवाजी साहब उसको निकालते, तो फिर जो बाकियों का नाम था इसकी कैबिनेट में उसको ना निकालते। ये फिर पंडोरा बाक्स आया था, इसके निस्फ दर्जन से ज़्यादा वज़रा के नाम उसमें आए थे, तो ये हाजी साहब उनको ना निकालते अगर इनको करप्शन से मसला होता। फरागोगी की करप्शन खुद बताएं, ये क्या उनको ना निकालते? मैं यकीन कीजिए कि मैं पहले भी मुतादिद बार कह चुका हूँ कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि जब नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहे ना कि मैंने तोशा खाने के गिफ्ट नीलाम किए और मैंने बच्चियों की तालीम पर ख़र्च किया और वहाँ पे मैंने बच्चियों का स्कूल बनाया, और फिर जब उस वक़्त के अपने प्राइम मिनिस्टर को तो तोशा खाना बेच के उन्होंने पिंकी पीरनी की तालीम पे लगाया होगा, या फरागोगी की तालीम, जिनको वो पिंकी पीरनी कह रही है ये बच्ची है, उसी एक बच्ची पे ही सब कुछ लगा दिया। तो बात तो वही हो गई ना कि लुट के खा गई कुल पंजाब। ठीक हो गया ना? यानी कुल पंजाब ये लुट के खा गई, एक ही गोगी फरागोगी तो खा गई कुल पंजाब की रोटी, फरागोगी। ये इस तरीके से अगर आपको कुल उससे कोई खदशा होता तो आप ना कहते। आपको खदशा उससे नहीं, उससे प्रॉब्लम उससे करप्शन से नहीं थी, आपको प्रॉब्लम थी इसी से कि उन्होंने पिंकी पीरनी को जादूगरनी क्यों कहा। वो पूरे ज़माने को पता है, वो किसी एक को पता है, ये सबको नहीं पता। वो वीडियो भी अब कभी आ जाएगी कि जहाँ जिंदा मुर्गियों को जलाया जा रहा है बनीगाला में, वो नहीं, वो उस तरीके से नहीं, किसी सबको नहीं पता। जिंदा मुर्गियों की सैकड़ों की तादाद में उनको बनीगाला में जलाया जा रहा है, और उनकी तस्वीर भी सामने आ रही है पिंकी पीरनी के साथ, और कुछ वो पढ़ भी रही हैं और ये जुल्म कर रही हैं जानवरों पर। और ये मुबैना तौर पे वो जो नेक्स्ट वीडियो कभी भी आ जाएगी कि ज़िंदा मुर्गियों को आग लगाई जा रही है और वो जानवर बेचारी वो जो है ना चीख रही हैं, तो सबको नहीं पता कि ये क्या कर रही थी। तो आपने ख़ुद तो देख लिया कि 70% बनीगाला में जो इधर उधर से लुट मची थी, गोगी और पता नहीं कौन कौन थे, 70% ने जो है ना इस तरीके से यहाँ पर ये बनीगाला में आता, वो खान साहब के पास आता और पिंकी पीरनी के पास आता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।